हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों एक बार पुनः स्टार्ट कर रहे हैं हम बीएससी थर्ड ईयर में हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक चल रहा है, यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। दोस्तों यहाँ पे रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में हमने इसकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स एंड इसके थ्योरम हमने की थी। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन और ए फील्ड। दोस्तों हमने कल या लास्ट डे हमने जो टॉपिक किया था उसका नाम था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग किया था दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन और ए फील्ड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर कल के टॉपिक में किसी भी प्रकार की दोस्तों डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन पे क्लिक कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस और इसके एग्जांपल्स के बारे में, फिर इनके थ्योरम्स करेंगे दोस्तों। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डे जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो सब रिंग का रहेगा। इसमें हम सब रिंग की जो अलग अलग डेफिनेशंस, इसके अलग अलग आने वाले टॉपिक्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। दैट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन और ए फील्ड क्या होता है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन डी और a field f, characteristic of an integral domain D or a field f is 0 और n। यहाँ पे characteristic of integral domain f and f D और f का जो characteristic of a integral domain और a field is 0 और n होगा according as the order of unity फर्स्ट। यूनिटी क्या दोस्तों, फर्स्ट या वन विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन इज 0 और n, इज 0 और n, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो हमने कल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग किया था उसका जैसा ही है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड रैशनल नंबर इज 0 बिकॉज ऑफ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्त, देर इज एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट n इज मल्टीपल बाई 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड क्या होगा दोस्तों, 0 होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि the characteristic of a field is 0 because of there exist not positive integer n such that n is multiple by 1 is equal to 0। और यहाँ पे मैंने कल बताई थी दोस्तों कि n a is equal to 0 डेफिनेशन ऑफ द रिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे सेकंड मैं बता रहा हूँ दोस्तों, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड इज 0, और यहाँ पे जो मैंने ग्रुप लिया है रैशनल प्लस और मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं इसमें करना चाहता हूँ दोस्तों z+7 और मल्टीपल 7, दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 7 दोस्तों, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड इज 0 होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम आने वाली दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगी उसको हम करने की कोशिश करेंगे। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में इसके एग्जाम्पल या फिर थ्योरम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों यहाँ पे 3.12, और 3.12 क्या कह रही है, देखो यहाँ पे कल हमने की थी दोस्तों 3.11 और आज कर रहे हैं यहाँ पे 3.12, ठीक है दोस्तों। कि कह रहा है, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन डी इज 0 और n, यानी कि इंटीग्रल डोमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ है दोस्तों यहाँ पे वो क्या है, 0 या n होगी, अकॉर्डिंग एज द ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन इज 0 और n, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों दूसरा तरीका, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इंटीग्रल डोमेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इंटीग्रल डोमेन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट। यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन दे रखा दोस्तों, फील्ड दे रखा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों नॉन जीरो एलिमेंट, या फिर दो प्रोडक्ट को मल्टीपल करते हैं दैट 0, तो दोनों में से एक 0 होना चाहिए, ठीक है। वो मैं डेफिनेशन वगैरह में पता है दोस्तों, मैंने इंटीग्रल डोमेन और फील्ड अच्छे से मैंने समझाया दोस्तों पिछले वाले वीडियो में, तो वहाँ पे जाके अच्छे से जाके आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे इस जो थ्योरम दे रही कि इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट यहाँ पे लेट डी इज द बी ए इंटीग्रल डोमेन, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों आंसर, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ लेट डी, और डी में क्या कर रहा हूँ दोस्तों प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लस ऑपरेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों डी प्लस ऑपरेशन और डॉट, ठीक है। इज एन इंटीग्रल डोमेन, इज
एन इंटीग्रल डोमेन इज एन इंटीग्रल डोमेन, लेट डी प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों लेट ए इज एप्सिलॉन, ए कोई भी एलिमेंट दे रखा जो एप्सिलॉन डी है दोस्तों, ठीक है, एप्सिलॉन डी, और ए इज नॉट इक्वल टू, मैं क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ दोस्तों, ए इज नॉट इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। देन टू प्रूफ यहाँ पे प्रूफ करना दोस्तों, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर या इंटीग्रल डोमेन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ टू प्रूफ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन नॉन एलिमेंट, ठीक है, 0, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दैट केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, और केस नंबर फर्स्ट में मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, क्या ले रहा हूँ दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एन ले रहा हूँ दोस्तों। इस प्रकार से मैंने लिया ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन। क्या ले रहा हूँ दोस्तों, विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन लिया दोस्तों। इस प्रकार से मैंने लिया दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एन ए इज इक्वल टू 0, एन ए इज इक्वल टू 0 ऑफ आर, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0 ऑफ आर, ठीक है, 0 ऑफ आर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और यह लिख रहा हूँ मैं बाय डेफिनेशन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा एन ए इज इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग की जो डेफिनेशन है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने लिखा दैट वेयर एन इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, वेयर एन इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, एन क्या दोस्तों, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, दैट यहाँ पे सबसे छोटा धन पूर्णांक है दोस्तों। और आगे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, लेट बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ऑफ डी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं ले रहा हूँ कि लेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट बी, क्या लिया दोस्तों मैंने, बी एलिमेंट लिया, ठीक है, एनी, लेट बी एनी arbitrary element of D, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ लेट बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ D, ठीक है। देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एन ए इज इक्वल टू 0, एन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, और D इज द विदाउट 0, या फिर मैं कह सकता हूँ D इज विदाउट 0 डिवाइजर्स, D इज द विदाउट 0 डिवाइजर्स, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एंड D इज विदाउट 0, D इज विदाउट 0 डिवाइजर्स, ठीक है दोस्तों, विदाउट 0 डिवाइजर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिया, ठीक है, एन ए इज इक्वल टू 0 एंड डी इज द विदाउट 0 डिवाइजर्स बाय डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रल डोमेन, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि यहाँ पे मैं एन ए डॉट बी इज इक्वल टू यहाँ पे 0 डॉट बी, क्या क्या मैंने बहुत पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी, क्या क्या दोस्तों मैंने पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी, ठीक है दोस्तों, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी, एन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 दैट यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डी क्या तो यहाँ पे 0 डॉट बी क्या होगा, वापस 0 होगा दोस्तों। इसको इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि एन ए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए को क्या ले लेता हूँ दोस्तों, मैं बाहर ले लेता हूँ, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो ए को एन टाइम्स लिख सकता हूँ मैं इस प्रकार से कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 एन टर्म्स, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, टू एन टर्म्स, ठीक है, टू एन टर्म्स, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट लगाया और बी बार दे रखा है,
ये बी बार इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, 0 लिखा मैंने, क्या लिखा, इज इक्वल टू 0 लिखा। इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि बी को भी अंदर ले लेता हूँ। यहाँ पे इस बी को बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी डॉट 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 टू एन टर्म्स, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से इसको किया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको इस प्रकार से करने के बाद यहाँ से क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और यहाँ से मैं एक ए एलिमेंट है जो उसको क्या ले रहा हूँ दोस्तों, बार ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए क्या ले लिया दोस्तों, मैंने बार ले लिया, देन बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी डॉट 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 टू एन टर्म्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एन टर्म्स, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो एन टर्म्स बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर यही सवाल अगर दोस्तों कंपटीशन में आता है तो इतना नहीं करने की, वहाँ पे डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो भाई थ्योरेटिकल मैं पूरा डिटेल से करा रहा हूँ दोस्तों, फॉर थ्योरेटिकल एग्जाम यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास इज इक्वल टू 0 है ना दोस्तों। यहाँ पे हमने यहाँ 0 नहीं लिखा कहीं पर भी, दैट यहाँ रहता हूँ, ठीक है, 0 इस प्रकार से, ठीक है। दैट आगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं इस प्रकार करने के बाद यहाँ ए डॉट एन टर्म्स है, दैट एन डॉट बी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कह सकता हूँ इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हमने ए इज नॉट इक्वल टू 0 लिया, ए इज एप्सिलॉन डी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे एन डॉट बी ये 0 होगा दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने लिया था तो डी इज द विदाउट 0 डिवाइड जस्ट, ठीक है दोस्तों। इंटीग्रल डोमेन इज द डी इज द विदाउट 0 डिवाइड जस्ट, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे एन डॉट बी इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिया है, ठीक है। देन यहाँ पे एन डॉट बी इज इक्वल टू 0 आया, देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि फॉर एवरी बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन डी, बिकॉज ऑफ हमने क्या लिया था दोस्तों कि लेट बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ डी, ठीक है दोस्तों, यानी इसी का ही पार्ट है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी इज या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी इज आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ डी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिया, ठीक है। एन डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एन यानी कि ऑर्डर ऑफ ए, या फिर मैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 0 दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से लिया, दैट यहाँ पे एन डॉट बी इज इक्वल टू ये भी क्या आ रहा है दोस्तों 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे दोस्तों क्या ले रहा हूँ एन डॉट सी इज इक्वल टू ये भी 0 आएगा, एन डॉट डी करूँगा तो भी यहाँ पे 0 आएगा दोस्तों, एन डॉट ई करूँगा तो भी 0 आएगा, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे मैं फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक एलिमेंट के लिए यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटीग्रल डोमेन इज एन होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन लिया, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि प्रूफ क्या करना था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज इक्वल नहीं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता था दोस्तों इक्वल होना चाहिए। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, दैट यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दोस्तों एन होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने इसको कह सकता हूँ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज एन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है दोस्तों एन, और यही हमें क्या करना था
प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास, अगर मैं इसका सेकंड केस लेना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ दोस्तों कि यदि इसको मैं n ही, यहाँ पे n क्या दोस्तों, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, लेकिन ये n लिस्ट है या नहीं, इसको भी हमें प्रूफ करना है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, इसको भी हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टू प्रूफ n इज लिस्ट, ठीक है, n इज लिस्ट, यहाँ पे इसको भी प्रूव करना। दैट यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, लेट m लेस देन n, इस प्रकार से मैंने इसको लिख सकता हूँ दोस्तों। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से लिखने के बाद n डॉट या फिर n डॉट a, ठीक है, या फिर मैं n डॉट a इज इक्वल टू यहाँ पे 0, ठीक है, इस प्रकार से लिखा, ठीक है, या इसको इस प्रकार से लिखने के बाद ये क्या हो रहा, कंट्राडिक्शन हो रहा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इक्वेशन इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ इट्स कंट्राडिक्ट्स, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, कंट्राडिक्शन आ रहा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n इज लिस्ट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों n इज लिस्ट, n क्या दोस्तों, लिस्ट इंटीजर नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से इसको सोल्व करने की कोशिश की है। केस नंबर फर्स्ट लिया, केस नंबर अगर सेकंड लेना था दोस्तों, तो केस नंबर सेकंड में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो केस नंबर सेकंड ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे केस नंबर सेकंड क्या कहता है, मैं देखो कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 0 या इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 0 या इनफाइनाइट विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों, विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 0 या इनफाइनाइट। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n लिया, ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, दैट यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ 0 और a ले रहा हूँ। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देयर इज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखा हूँ देयर इज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे विद्यमान नहीं रहेगा n इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। दैट यहाँ पे n इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर एग्जिस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, सच दैट या फिर मैं कह सकता हूँ सच दैट एन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से विद्यमान नहीं रहेगा। दैट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे ए इज एप्सिलॉन डी, दैट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज 0 या इनफाइनाइट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज 0 और इनफाइनाइट होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या था दोस्तों, यहाँ पे ये थ्योरम था, इसको मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। ठीक है, तो प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन डी इज 0 और n अकॉर्डिंग इज द ऑर्डर ऑफ n नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ d विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन इज 0 और n। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक इज इंटीग्रल डोमेन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n नॉन जीरो एलिमेंट। ये हमें यहाँ दूसरे टाइप का या इसी का दूसरा टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, लेट d प्लस डॉट इज ए इंटीग्रल डोमेन और लेट a इज एप्सिलॉन d is not equal to 0, that to prove characteristic of R is equal to यहाँ पे order of n element। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट, दैट केस 1 ऑर्डर ऑफ a is equal to n with respect to plus operation, that n is equal to 0 of R by definition। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया वेयर n is the list पॉजिटिव इंटीजर नंबर, लेट बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ d। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिया n is equal to 0 और d इज विदाउट 0 विभाज्य होता है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n a डॉट बी इज इक्वल टू 0 डॉट बी, यहाँ इस प्रकार पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ b, दैट ये n डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वापस यहाँ पे ये 0 लिख दिया दोस्तों, n a डॉट बी, दैट n को n टर्म्स लेगा दोस्तों इस प्रकार से। दैट यहाँ पे मैंने क्या किया, b को अंदर मल्टीपल किया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। दैट यहाँ पे मैंने a कॉमन लिया दोस्तों, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और यहाँ पे b n टर्म्स है, दैट यहाँ पे n b, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे मैं a इज नॉट इक्वल टू 0, n डॉट b इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे इनके जैसे कितने भी एलिमेंट लो दोस्तों, यहाँ पे इनका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट आर n होगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज n, और यही हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमें प्रूव करना था। टू प्रूव n इज लिस्ट, दैट यहाँ पे लेट m इज लेस देन n, दैट यहाँ पे m डॉट a इज इक्वल टू 0, इट
कंट्राडिक्ट्स बाय इक्वेशन फर्स्ट एन इज द लिस्ट दैट यहाँ पे मैं सेकंड केस लिया तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे 0 या इन्फिनिट विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन देयर इज नॉट एग्जिस्ट एन इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर सच दैट यहाँ पे एन इज इक्वल टू 0 दैट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज 0 और एन होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी, कितने भी एलिमेंट हैं उन सब का एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है दोस्तों वो या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटीग्रल डोमेन सेम रहता है दोस्तों। ठीक है, वो एन ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने इसको किया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी उसको भी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, दैन इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट जो थ्योरम है उसको भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों हमारे पास, वो थ्योरम इस प्रकार से है 3.13। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर दैट यहाँ पे आर क्या है दोस्तों, इंटीग्रल डोमेन है। क्या है, इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 या प्राइम नंबर। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन क्या है दोस्तों, या तो 0 होगा या प्राइम नंबर होगा। इसको हमें प्रूफ करना है दैट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट, ये दोनों क्या दोस्तों इक्वल है बाय थ्योरम। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाय थ्योरम। ठीक है दोस्तों, अभी हमने जो थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग भी, लास्ट हमने जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग उसमें भी हमने इसको बताया था दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसको मैं अगर ले लेता हूँ देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज ऑल्सो 0 होगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ दैट यहाँ पे ऐसा तो एन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता दोस्तों। यहाँ पे एन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से थी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं करता दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये एग्जिस्ट ही नहीं करता दैट। यहाँ पे मैं इस प्रकार से लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, लेट्स और मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे हमें क्या या तो 0 होगा या फिर प्राइम नंबर होगा दैट 0 तो होगा नहीं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऐसा तो एग्जिस्ट करता ही नहीं दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिया दोस्तों पी, और पी क्या है दोस्तों प्राइम नंबर है। क्या है दोस्तों यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज ऑल्सो क्या होगा दोस्तों पी, बिकॉज ऑफ यहाँ बाय डेफिनेशन। ठीक है, दैट यहाँ पे पी है दोस्तों वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। क्या है दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर नंबर। यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, यदि मैं इसको पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर नंबर, या फिर मैं इस पी को क्या कह सकता हूँ दोस्तों कि पी इज प्राइम। ठीक है, पी इज प्राइम नॉट कंपोजिट। ठीक है दोस्तों, नॉट कंपोजिट, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, पी क्या दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर नंबर, या फिर मैं कह सकता हूँ प्राइम या नॉट कंपोजिट नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने लिखा दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट सपोज माना यहाँ पे लेट सपोज कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी। ठीक है दोस्तों, इज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको मैं क्या ले रहा हूँ लेट सपोज मान रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों कि ये कंपोजिट नंबर है। क्या है दोस्तों ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है दोस्तों, क्या है कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे मैंने इसको क्या लिया दोस्तों कंपोजिट नंबर, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे ये क्या है दोस्तों कंपोजिट नंबर है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको कंपोजिट नंबर दैट यहाँ पे p इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों p1 इज मल्टीपल बाई p2, p इज इक्वल टू p1 और p2। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ये खुद के साथ ही डिवाइड होता है, p1 p2 के साथ डिवाइड या p2 का p1 के साथ डिवाइड, दैट यहाँ पे p1 इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, p2 इज ऑल्सो 1 नहीं हो सकता, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो p1 और p2 की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों ग्रेटर देन टू 1 होगी, ग्रेटर देन टू
1 होगी और लेस देन टू यहाँ पे p होगी, p इज द प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कंपोजिट नंबर लिया दैट यहाँ पे p1 इज मल्टीपल बाई p2, यानी p इज नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज अगर p1 इज इक्वल टू 1 रखूंगा दैट p1 इज इक्वल टू p2 हो जाएगा दोस्तों, यानी p2 इज इक्वल टू 1 रखूंगा दैट p1 इज इक्वल टू p हो जाएगा। दैट यहाँ पे p की जो वैल्यू है दोस्तों, या p1 p2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन टू 1 और लेस देन टू p है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिया दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि a इज एप्सिलॉन r, a कोई भी एलिमेंट है जो कहाँ से बिलोंग करता है दोस्तों r, दैट यहाँ पे मैं a इज नॉट इक्वल टू 0 बाई विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0, इंटीग्रल डोमेन चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ a स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यदि a इज नॉट इक्वल टू 0 दैट a स्क्वायर इज ऑल्सो इज नॉट इक्वल 0, दैट इन दोनों का मल्टीपल करते हैं दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a इज नॉट इक्वल 0, a इज नॉट इक्वल 0, दैट यहाँ पे मैं इन दोनों का मल्टीपल करता हूँ a स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन विदाउट जीरो डिवाइजर्स। दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या लिया दोस्तों p लिया। क्या लिया दोस्तों मैंने p लिया। क्यों लिया दोस्तों कि r इज इंटीग्रल डोमेन, यहाँ पे मैं इसका रीजन लिख रहा हूँ r इज इंटीग्रल डोमेन, r इज इंटीग्रल डोमेन, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर बाय थ्योरम। ठीक है दोस्तों, बाय थ्योरम यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी आप ये पिछली बार जो थ्योरम की थी दोस्तों कि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, यानी कि सेम होता है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर, दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू p, दैट ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू p होगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मैं इसको p a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, p a स्क्वायर इज इक्वल टू p या n है। ठीक है, p a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, n इज द प्राइम नंबर, या फिर जो भी अभी हमें प्रूव करना। ठीक है दोस्तों, a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे मैं p a डॉट a इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ दैट यहाँ पे मैं p को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, p इज इक्वल टू यहाँ पे p1 p2, दैट यहाँ पे p1 डॉट p2 और यहाँ पे a डॉट a इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा दैट यहाँ पे मैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे कि हमने पिछली बार जो थ्योरम की थी दोस्तों p1 a, ठीक है, और p2 a, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे या तो p1 a 0 होगा या p2 a 0 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे r इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि p1 a इज इक्वल टू 0 और p2 a इज इक्वल टू 0 और d इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, p इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है दोस्तों, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इस प्रकार से मैंने इसको रीजन दे दिया। ठीक है दोस्तों, p1 इज इक्वल टू a और p1 a इज इक्वल टू 0 या p2 इज इक्वल टू p2 a इज इक्वल टू 0 होगा दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। इफ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इफ p1 a इज इक्वल टू 0 हो, p1 a इज इक्वल टू 0 हो, दैट यहाँ पे ये क्या हो रहा है दोस्तों, कंट्राडिक्शंस हो रहा है। इट्स कंट्राडिक्शन p से छोटा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो ही नहीं सकता दोस्तों। यहाँ पे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ इट्स कंट्राडिक्शन। ठीक है, इट कंट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ p से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो ही नहीं सकता। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि pa इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा और p क्या होगा दोस्तों, प्राइम होगा। क्या होगा दोस्तों, p या p इज प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, नॉट कंपोजिट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कंपोजिट नहीं होगा, p क्या होगा दोस्तों, प्राइम नंबर होगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये थ्योरम हो रहा है। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसको एक बार वापस समझा देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और प्राइम नंबर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज इक्वल टू
यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, बाय थ्योरम ये इक्वल होता है, यानी कि मैं अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 0 लेता दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू 0 होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे n ऐसा विद्यमान या फिर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दैट्स ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी। पी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों पी इज इक्वल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और पी प्राइम या नॉट कंपोजिट नंबर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों, पी क्या कंपोजिट नंबर है, दैट पी इज इक्वल टू पी वन डॉट पी टू, दैट यहाँ पे पी वन पी टू की वैल्यू 1 इज ग्रेटर दैन टू 1 और लेस दैन टू पी होगा। बिकॉज ऑफ ये 1 नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ये 1 रखूँगा तो ये पी वन पी टू हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और पी वन और पी भी इक्वल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एज एप्सिलॉन आर ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट ए स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ यहाँ पे आर इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है दोस्तों। या फिर ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर बाय थ्योरम, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर ये इक्वल होगा दोस्तों बाय थ्योरम, ठीक है। और आर इज इंटीग्रल डोमेन, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। दैट पी ए इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पी डॉट ए, ठीक है, पी वन पी की जगह पी वन पी टू, और यहाँ पे मैंने बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा किया, या तो ये 0 होगा दोस्तों या ये 0 होगा। यहाँ पे मान लो ये 0 तो इस कंट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो हमने कंट्राडिक्शन, क्योंकि पी से छोटा कोई लिस्ट पॉजिटिव नंबर विद्यमान ही नहीं होगा दोस्तों, दैट पी इज प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का इस सेशन में डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।